पहले पाकिस्तान मीडिया की वीडियो देखो भाई, जो शहींशाह अफरीदी के घर में पार्टी हुई थी। पाक मीडिया क्या बोल रही है, और श्रीलंकाई प्लेयर 2 बीमार होकर घर चले गए, उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले वीडियो देखो। पाकिस्तान में 3 देशों के खिलाड़ियों की एक दावत हुई। वो दावत चाइनीज स्पॉन्सर्ड थी, सीपक ने करवाई थी बेसिकली। ओके। और उस दावत के बाद श्रीलंका के जो कैप्टन है चरित असलंका और असिथा फर्नांडो, बॉलर हैं उनके, दोनों बीमार हो गए, दोनों घर जा रहे हैं। प्लेयर्स के पेट खराब हो चुके हैं और एक को तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया जा चुका है, जबकि कुछ को होटल्स में भी ड्रिप लगी हुई है। और फूड पॉइजन में कुछ को ड्रिप्स लगी, कुछ को बुखार था, एक आध को शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। पाकिस्तान कप्तान के घर पे हुई डिनर पार्टी, लेकिन 2 खिलाड़ियों को पड़ गई ये महंगी, क्योंकि अब ये ना खेल पाएंगे सीरीज, क्योंकि अब ये जाएंगे घर। पाकिस्तान में सोफा नुमा शाहीन अफरीदी ने श्रीलंका टीम को पार्टी भी दे दी और कह रहे हैं वेलकम टू सेफ पाकिस्तान। साले सेफ पाकिस्तान कौन सा वाला सेफ? वही वाला जहां ग्रोसरी वाले भी हथियार लेकर घूमते हैं। घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं मतलब वापस श्रीलंका? हाँ, वापस श्रीलंका। क्यों पाकिस्तान में अस्पताल नहीं है? ऑब्वियसली पाकिस्तान में बीमार कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते हैं। चलो। और सीपैक के घर पे हुई थी? हाँ, सीपैक ने इनवाइट करा था, और इनवाइट उसने बोला कि रगड़ दो इनको ऐसे ही। ठीक है। ऐसे पिछली बार इन्होंने कोशिश, देखो ये पिछली बार इन्होंने श्रीलंकन प्लेयर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। इस बार भी वही होगा ना, इन्होंने बोला कन्वर्ट नहीं कर सकते, निपटाई दो इनको। कन्वर्ट तो कर नहीं पा रहे इनको। पिछली बार वो कौन था वो जिसने कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी? क्या नाम है उसका? सलमान कुछ ऐसा करके उसका नाम है। एक तो वो है, वो अभी डिबेट में बैठता रहता है शरीफ बन के। हाँ वही, मुझे शक्ल याद आ गई सर, उसकी शक्ल में लगवा दूंगा। वो दाढ़ी वाड़ी आ गई उसकी ना अब। हाँ, शकलेन मुश्ताक। नहीं, विराट कोहली का लुक लेके चलता है वो। विराट कोहली जैसे लुक है, और अभी इतना ज्ञान दे रहा, पहले ये भी यही काम करता था। विराट कोहली जैसी लुक तो किसी के पास नहीं है पूरे पाकिस्तान में। नहीं, वो है थोड़ा सा। बासी बिरयानी खिला दी होगी सर। बची कुछ सलमान, अरे छोड़ो, नहीं मिल रहा है सर। अरे छोड़ो ना यार, तो नाम था, डजंट मैटर, इज पाकिस्तानी, डजंट मैटर। एनीवे, तो बेसिकली ये है कि पहले इन्होंने श्रीलंकन को कन्वर्ट करा, जब एक को भी कन्वर्ट नहीं इन्होंने निपटाओ इनको। ये है इनकी साजिश, है ना? साजिश ही तो हिंदू हुआ करते थे, ये कैसे हो गया? ये कैसे होगा? हमसे सीख रहे हैं। सर वैसे एक मैच हुआ था अभी परसों, इंडिया ए और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच में, तो वो जीत गए पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी इतना एक्साइटेड हो गए उसी एक जीत से कि मतलब कह नहीं सकते। उन्होंने ये बोल दिया कि अब उसी मैच में आई थिंक 25 बॉल में 48 या कुछ रन मारा इसने, वैभव सूर्यवंशी ने। उसके बाद वो आउट हो गया। पाकिस्तान क्या लिख रहे हैं कि आईपीएल स्टार फेल्ड इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तानी बॉलर्स। सुनो यार, ये सब ना क्रिकेट, हम लोग क्यों क्रिकेट खेलते हैं आतंकवादियों के साथ, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। जब इंडिया इनके साथ खेल रही थी फाइनल में, तब भी हमारी शो में हमने कोई कमेंट नहीं दिया, क्योंकि हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है। और मैं किसी भी अगर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होता तो सबसे मैंने बोलता कि ये दहशतगर्दों के साथ खेल क्यों रहे हो यार? ये जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं दहशतगर्द हैं, इनके साथ खेल क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको खेल क्यों रहे हैं उनके साथ हम लोग। बात ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, वो पागल हो गए, ये हुआ आईपीएल। देखो ये पूरा जो पाकिस्तानी आईपीएल का नाम लेते हैं, आप कभी भी इनके बड़े सितारों का देखना, जो भी बड़े स्टार्स हैं इनके, आप कभी भी इनके टेलीविजन पे कमेंट्स देखिए, ये हर समय कंपेयर करते हैं। क्योंकि जिसको हीन भावना होती है, जिसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो कंपेयर करता है। जिसको पता है कि वो छोटा है, जिसको पता है कि वो घटिया है, सी कैटेगरी का, वो क्या करेगा कि वो कंपेयर करेगा। अब पाकिस्तानी आईपीएल में पता है आपको क्या लगता है, वो माइक घुसा रहा है उसके मुंह में सड़क पे, यूट्यूबर। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली के पास कितने पैसे होंगे? आपको क्या लगता है? वो कहता साहब 1000 करोड़, वो भी इंडियन है, हमें पता ही नहीं था इतने पैसे होते। दिस इज टिपिकल लाहौरी माइंडसेट। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस यार। मतलब कि किसने मैच जीता, जब हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया ना, हमारी टीम ने, मैं तो तब भी एक्साइट नहीं हुआ। कोई पुराना शो जाके देख ले, हमने कभी वो हरा दिया, मैं हम खेले क्यों, हमारी गलती है भाई। सुअर के साथ कुश्ती लड़ोगे, तुम्हारे कपड़े गंदे होंगे, सुअर को मजा आएगा। ये मैं बीसीसीआई को कहना चाहता हूं, और यहां पे सुअर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, आप सुअर के साथ कुश्ती करोगे, सुअर को मजा आएगा, वो गंदे में रहने का आदी है। अगर आप सारी चीजें खाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब होगी। पर हाँ, 1 या 2 प्लेयर की हो सकती है, 10 से 11 या 12 प्लेयरों की नहीं हो सकती। इसका मतलब है फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है खाने में। और ऐसा क्या कोई एक चीज ही है जिसका असर तकरीबन 13 बंदों पर हुआ। खाना खाकर आए, ये अपनी मनपसंद खाना खाकर आए, ठीक है, जो इन्होंने कहा था वही इनको खाने को मिला, पेट खराब हो गया, तो इसका मतलब है तुमने होटल जाके कुछ किया है भाई पे। होटल जाके कुछ किया, वहां के खाने में कुछ नहीं, दोबारा अरे हजम नहीं हुआ ना। अभी जब इंडिया पैदा हुए, ये होटल को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, मैं मैच शुरू होने से एक दिन पहले मैं उधर जाता हूँ, डीएचए स्पोर्ट्स क्लब, मोइन खान क्रिकेट एकेडमी। मैं जब वापस आ रहा था तो ये दोनों टीमें कहीं से खाना खा के आ रही। भाई ऐसा क्या खा लिया आपने, ऐसा क्या पी लिया आपने कि सिचुएशन ऐसी हो गई है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त करता हूँ, एक इंक्वायरी तो करवाएं यार। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई थिंक किसी फूड में या
क्यों इनको कोई नाकिस क्या ड्रिंक मिली है या नाकिस पानी मिला है, कोई दम वाला पानी था जिससे इनके पेट में जो है वो मसाइल पैदा हुए। मतलब आई थिंक इट्स लुक लाइक के फूड पॉइजनिंग टाइप ऑफ इशू लग रहा है ऑलमोस्ट। ये 13 प्लेयर्स जिस तरह से इससे इफेक्ट हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने घर पे एक पार्टी रखी जहां पर पाक टीम इस पार्टी में मौजूद थी कि आइए आप मेरे घर पे आइए और सब यहाँ पे डिनर करेंगे। डिनर पार्टी थी। श्रीलंका के 2 खिलाड़ी भी इस पार्टी का हिस्सा बने, चरित असलंका और असीता फर्नांडो। इस डिनर पार्टी के बाद दोनों बीमार पड़ गए हैं। जी हाँ, दोनों बीमार पड़े तो अब श्रीलंका लौट रहे हैं और ट्राई सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। अब श्रीलंका तो कप्तान है भाई, तो 18 नवंबर से ट्राई सीरीज का आगाज़ होने वाला है। जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सीरीज होगी। पहले अफगानिस्तान भी हिस्सा होने वाली थी, लेकिन जो एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान द्वारा, उसके बाद उन्होंने अपना नाम खींच लिया था। 29 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अब एक डिनर पार्टी होती है, तस्वीरें सामने आती है, उसमें रिजवान भी दिखते हैं, सलमान अली आगा दिखते हैं, तमाम क्रिकेटर्स जो पाकिस्तानी टीम के वो दिखते हैं। बड़ी शानदार एक पार्टी रखी गई थी, लेकिन इस पार्टी के बाद बीमार हो गए हैं श्रीलंका के 2 खिलाड़ी। श्रीलंका की तरफ से भी एक बयान आता है, हालांकि ये कहा नहीं जाता कि इस पार्टी के बाद ही या वहाँ पे कुछ खाने से बीमार हुए, लेकिन इनकी बीमारी के बारे में बताया गया। हालांकि ये चीज़ें जो हुई है ये पार्टी के बाद ही हुई है। हो सकता है कुछ खाने में ऐसा आ गया हो सकता है किसी चीज़ का रिएक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम घर लौटेंगे। तो श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया कि देखिए 2 खिलाड़ी स्वदेश लौट रहे हैं, कप्तान चरित असलंका और तेज गेंदबाज असित फर्नांडो, दोनों ही बीमार हैं और स्वदेश लौटेंगे। दोनों खिलाड़ी श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली आगामी ट्राई सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। श्रीलंका के खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं, वो भी पाक कप्तान के घर पार्टी होने के बाद। वैसे इस दावत भाई पार्टी करते हो तो खाना बासी खिलाना चाहिए। अरे सहिंसा भाई, पार्टी करने से पहले अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं भाई तो पार्टी क्यों करते हो? अगर तुम्हारी ताज़ा खाना खिलाने की औकात नहीं है तो भाई तुम पार्टी क्यों करते हो? श्रीलंकाई प्लेयर को भाई बीमार कर दिया तुमने। 2 प्लेयर श्रीलंका वो लौट गए हैं। शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को यार। बासी खाना कौन देता भाई? भाई पार्टी करो, ढंग से करो। श्रीलंकाई प्लेयर को बुलाया तुमने, जिम्बाब्वे प्लेयरों को बुलाया, 2 प्लेयर बीमार हो गए, घर पर चले गए, तुम्हारी बदनामी हो रही है, एशिया में बदनामी हो रही है, वर्ल्ड में बदनामी हो रही है। अरे कम से कम एशिया का तो नाम मत खराब करो यार। भाई यार ऐसे बदनाम लोग हो ना तुम लोग। ऐसे तुमने एक बार PSL में किया था, अब ये यार पार्टी में सही अफरीदी की पार्टी में हो गया। बासी खाना दे रहे हैं भाई प्लेयरों को। जब तुम्हारे पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है तो पार्टी मत करो दिखावे के लिए। अबे भाई शर्म आती मुझे भाई कहते हुए कि तुम एशिया के लोग हो यार। शर्म करो यार थोड़ा यार, शर्म करके डूब के मरो यार। ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, किसी को बासी खाना नहीं खिलाना चाहिए यार। वो हमारे यहाँ के मेहमान है भाई। 2 प्लेयर बीमार होकर चले गए श्रीलंका। में सिर्फ श्रीलंका की टीम ही नहीं बल्कि जिम्बाब्वे की टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद पाक और लंका और जिम्बाब्वे के बीच पाकिस्तान में T20 ट्राई सीरीज भी होनी है। अब इस दावत को ऐसे पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ सबकी यारी है और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि देखो इंडिया जल रहा होगा, इंडिया की सुलग रही होगी श्रीलंका से हमारी दोस्ती देखकर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे कटोरी वालों, पहली बात तो जिस किस्म की पार्टी तुमने श्रीलंका और जिम्बाब्वे को दी है उस लेवल की पार्टी हमारे यहाँ लौंडे हर वीकेंड पे करते हैं। और रही बात तुम दोनों की दोस्ती की, तो रावण के वंशज और पोर्कियों के बीच ज्यादा अंतर तो है नहीं। सही पकड़े हैं। हाँ एक बात जरूर है, अगर श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी दोस्ती चाहिए तो जल्दी श्रीलंका को IPL से अलविदा कहना ही पड़ सकता है। और देख लेना आने वाले समय में ये खबर भी तूल पकड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और असली सवाल ये कि श्रीलंका को पाकिस्तान में खेलना ही क्यों चाहिए? क्यों खेलना चाहिए ऐसे मुल्क में जहां क्रिकेटर से ज्यादा आतंकवादी मशहूर हो? अब ये कहानी यही मजेदार हो जाती है। आओ आपको पूरा इतिहास समझाते हैं। ये तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है। पाकिस्तान में आतंकवाद नया नहीं है। ये मुल्क पिछले 30-35 साल से आतंकी हमला देख भी रहा है और कर भी रहा है। मस्जिदें, बाजार, राजनीतिक रैलियां, आर्मी स्कूल, कहीं भी कभी भी धमाका। और क्रिकेट, अरे क्रिकेट तो इनके आतंकियों का वीकेंड टारगेट रहता है। साल 2009 में श्रीलंका की टीम पर बड़ा हमला यहां हो चुका है। क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक मंजर साल 2009 में पाकिस्तान की सड़कों पर देखा गया था, जब लाहौर में श्रीलंका की टीम की बस पर 12 टेररिस्ट ने हमला कर दिया। गोलियों की बारिश, ग्रेनेड का फटना, 6 पुलिस वालों की मौत, कई खिलाड़ियों का घायल होना और पूरी टीम को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करना। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा गया था। यह हमला सिर्फ हमला नहीं था, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की मौत थी। इसके बाद 10 साल तक कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान जाने को रेडी नहीं हुई। पाकिस्तान जाकर खेलने से इनकार करने वाली टीमों में शामिल एक टीम है वेस्ट इंडीज। साल 2016 में वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान दौरे पर जाने से इनकार कर दिया था और ऐसा करने के पीछे उनका लॉजिक था खराब सुरक्षा इंतजाम। इसके बाद साल 2019 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा करने से मना किया, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में सुरक्षा इंतजामों पर यकीन नहीं था। PCB ने बहुत ट्राई किया ऑस्ट्रेलिया को कन्विंस करने का, मगर ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम खुद हैं क्या? उसी साल ऑस्ट्रेलिया के इनकार करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झुकना पड़ा और फिर वनडे सीरीज जो पाकिस्तान में होनी थी UAE की जमीन पर खेली गई। इसके बाद साल 2021 में न्यूजीलैंड ने खराब सुरक्षा इंतजाम के मद्देनजर अपना दौरा रद्द किया। न्यूजीलैंड ने अपने बयान में कहा था कि न्यूजीलैंड की टीम हमारी सरकार से मिले सुरक्षा अलर्ट के बाद अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर रही है। तो बताइए क्या पाकिस्तान में आज खतरा खत्म हो गया? इसका जवाब है नहीं। आज भी पाकिस्तान के कई इलाकों में स्थिति बहुत खराब है। कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, TTP, ISIS के, लश्कर, जैश, सबकी मौजूदगी है, जो एक खतरनाक हिंट है कि यहाँ कभी भी कुछ भी फट सकता है। ऐसे माहौल में श्रीलंका की टीम के कुछ खिलाड़ियों का डरना गलत कैसे हो सकता है और कैसे उनका बोर्ड इस चीज को इग्नोर कर सकता है, नजरअंदाज
बर्दाश्त कर सकता है बताइए। लेकिन रावण क्रिकेट बोर्ड मतलब श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हमारा पाकिस्तान के साथ MOU है, सीरीज तो पूरी करनी होगी। बोले खिलाड़ी डर जाए मर जाए चलेगा, पैसा नहीं जाना चाहिए। नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। तो हाल ही में पाकिस्तान में हाई कोर्ट के बाहर हुए धमाके के बाद पाकिस्तान ने बयान दिया है और कहा कि पाकिस्तान एकदम सेफ है और फिर खिलाड़ियों को पार्टी के लिए बुलाया और हल्का फील कराने की कोशिश की। मगर सच तो ये है कि ये सब इमेज स्टंट है और कुछ भी नहीं। और ऐसा करके हमारा हुटिया पड़ोसी मुल्क ये जताने की कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में खुश है और इंडिया परेशान है। भैया इस लेवल के भ्रम का तो कोई इलाज नहीं है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी कहा है कि पाकिस्तान इज परफेक्टली सेफ, टेररिज्म हियर इज गॉन। अरे अख्तर मियां 72 घंटे पहले धमाका हुआ है, कौन सी दुनिया में रह रहे हो। बदजुबान जावेद मियांदाद ने भी कहा है कि इंडिया स्प्रेड्स नेगेटिविटी अबाउट पाकिस्तान। भाई साहब हम नहीं, तुम्हारा इतिहास धमाकों से लदा पड़ा है। अब सवाल उठता है कि इंडिया चुप क्यों है, क्योंकि इंडिया को बोलने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। दुनिया देख रही है हो क्या रहा है। भारत का लगातार यही स्टैंड है कि क्रिकेट इंपॉर्टेंट है लेकिन मानव जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसीलिए श्रीलंका वाले यहाँ खेलने गए क्योंकि वो तो मानव है ही नहीं है। श्रीलंका हमारी आंखों का तारा नहीं है और न ही पाकिस्तान हमारा साला है। ये दोनों जो भी स्टंट करें हम क्यों चिढ़ेंगे। लेकिन अगर श्रीलंका को अपनी टीम सुरक्षित रखनी है तो पाकिस्तान में खेलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वहां जैसे कि मैंने पहले बताया कभी भी कुछ भी पड़ सकता है। दुनिया जानती पाकिस्तान में 100% से 2 ही चीजें, पहला कंफ्यूजन, दूसरा एक्सप्लोजन। और शाहीन की दावत से टेररिज्म कम नहीं होता, बस इंस्टा स्टोरी बढ़ जाती है। अब श्रीलंका चाहे मजबूरी में खेल रही हो, चाहे पाकिस्तान उन्हें लुभाने के लिए दावतें दे रहा हो, पाकिस्तान के फैंस चाहे इंडिया को जलाने का झंडा उठा रहे हो, पर रियलिटी यही है पाकिस्तान में अभी भी क्रिकेट खतरे में था, है और रहेगा। बाकी पाकिस्तान और श्रीलंका वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे हम क्यों दुखी हो बताओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो याद रखना दोस्तों, क्रिकेट खेलने के लिए वैसे तो बॉल और बैट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको साथ में बुलेट प्रूफ जैकेट और बहुत सारी दुआओं और आशीर्वाद की भी जरूरत है। खेल से पहले मैंने क्या बोला था, पाकिस्तान जीत गया, ये वाला नहीं। वर्ल्ड कप पुराने वाले क्यों मैंने बोला था, मैंने इसलिए बोला था खेल से पहले पाकिस्तान जीत गया क्योंकि ये जाहिल पाकिस्तानी हैं मदरसे छाप, जिनको फर्क पड़ता है कि कौन जीते कौन हारे। आसिम मुनीर को थोड़ा फर्क पड़ रहा है। आसिम मुनीर ये कह रहा है कि देखो इंडिया का जो निजाम है ये ढीला है, हम अपने बंदे भेज के लाल किले पे ब्लास्ट करवाते हैं और ये हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं। कहानी खत्म हो गई भाई। ब्लास्ट पहले हुआ, गेम बाद में हुआ ना। लाल किले पे हम ब्लास्ट करवाते हैं, हम पहलगाम में इनके लोग मरवाते हैं, हम 26/11 करवाते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं हमारे साथ। 2 किस्म के पाकिस्तानी हैं, 99% जो मदरसा छाप हैं, ठीक है। दिस इज नॉट टू से कि आसिम मुनीर मदरसा छाप नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जनरली जो है वो लोग हरा दिया IPL है, वो छिछोरे लेवल के लोग हैं, घटिया लोग हैं, उनकी IQ 0 है। लेकिन जो प्लानर हैं, जो साजिश करते हैं, जो ऐसी गलत काम करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार हमने लाल किले का ब्लास्ट करा, यहां पे लोग आ गए क्रिकेट खेलने के लिए। दैट इज व्हाट दे वांट, दैट इज व्हाट दे वांट। अगर आपको याद हो कि 3 साल पहले जब कोरोना था, उस जमाने में भी कराची में ही इसी सेम होटल में मसला हुआ था कि बाहर से खाना आया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर जो थे वो कोरोना वायरस का शिकार हुए और टूर्नामेंट जो था वो रोक दिया गया और उसके बाद टूर्नामेंट का बकिया जो हिस्सा था वो अबू धाबी में कंप्लीट किया गया। मैं मैच शुरू होने से 1 दिन पहले मैं उधर जाता हूँ, DHA स्पोर्ट्स क्लब, मोइन खान क्रिकेट एकेडमी। मैं जब वापस आ रहा था तो ये दोनों टीमें कहीं से खाना खा के आ रही हैं, दोनों टीमें। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था सिग्नल पे, इसलिए पुलिस ने रोका हुआ था। वो टीमें गुजरी हैं, दोनों मेरे सामने से गुजरी हैं, 4 बसें और पूरी पुलिस के घेराव में जिस तरह होता है। मैं जो बसें थी जो PCB की थी मैंने देख के पहचान दी, वो किसी के घर पे खाना खाने गए थे। अब उस जिस डायरेक्शन से वाले थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसका घर है, वहाँ पे 2 ऐसे हजरात हैं जो बड़े मशहूर क्रिकेटर्स हैं, उनके घर है, वो वहाँ से आए हैं और मेरे सामने से होते हुए गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो उन्होंने बाहर भी खाना खाया। या अकेले होटल को आप ब्लेम नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, या आप रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर बना सकते हैं, लेकिन आप बाहर से आए हुए इन प्लेयर्स को कैद नहीं कर सकते। आपको इनको एक एक्सपीरियंस भी देना है, हाँ आपको सेफ्टी को मद्देनजर रखना है, बट आप गीत की तरह इनको देखते नहीं रह सकते, इनको हर वक्त मॉनिटर नहीं कर सकते। देखिए दानिश, दे आर प्रोफेशनल्स। और पहले हम बात कर रहे थे कि जी होटल तक कैद हैं, अब तो गोल्फ खेलने भी जा रहे हैं और अगर सिकंदर बख्श साहब ये खुलासा कर रहे हैं कि किसी के घर पे दावत में गए थे, तो ये भी अच्छी बात है। कुछ मामला सेहत के हवाले से ऐसे होते हैं कि जिस पर आपका बस नहीं होता, तो जो हुआ है अफसोसनाक हुआ है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन इस तरह के जो वाकयात हैं वो डेफिनेटली नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर इस तरह हुआ है तो बहुत ही अफसोसनाक है। डेफिनेटली देखें, ये प्लेयर की रिस्पांसिबिलिटी होता है और प्लेयर खुद बड़ा इसका रिस्पांसिबल होता है खाने पीने में, अपनी फिटनेस के बारे में। और नो डाउट जब आप किसी फंक्शन पे जाते हैं या इनविटेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे ढेरों किस्म की डिशेज होती हैं, तो वहाँ पे पिक एंड चूज भी करना चाहिए। अगर आप सारी चीजें खाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब होगी। पर हाँ, 1 या 2 प्लेयर की हो सकती है, 10 से 11 या 12 प्लेयरों की नहीं हो सकती। इसका मतलब है फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है खाने में। 13 खिलाड़ियों को फूड पॉइजन हो गया और फूड पॉइजन में कुछ को ड्रिफ्ट लगी, कुछ को बुखार था, एक आध को शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। नसीम भाई, बाहर निकलना अलाउ नहीं होता, तो फिर क्या? और होटल 5 स्टार होता है, तो फिर होटल का खाने में कोई मसला था या इन्होंने बाहर से खामोशी से किसी की कोई रिश्तेदार दे गया था साग पालक कुछ जो गड़बड़ कर गया? ये कभी सुना नहीं है। 13 खिलाड़ी यानी कि 13 ने एक साथ खाया खाना। देखिए, लॉ के तहत आप बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते, लॉ के तहत आपने होटल में ही खाना खाना है। और चरखारी जुबान है, कब तक 5 स्टार का फीका खाना खाएंगे? भाई ऐसा क्या खा लिया आपने, ऐसा क्या पी लिया आपने कि सिचुएशन ऐसी हो गई है? अब लेने के देने पड़ गए हैं इंतजामिया को। एक को तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया जा चुका है, जबकि कुछ को हुतास में भी ड्रिप लगी हुई है। इस हवाले से PCB ने कोई वादे तौर पर अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बताई है कि आए खिलाड़ियों के लिए क्या फाइल है, क्या उनके फूड में इशू है, उनके पानी में इशू है। अगर ऐसा मसला क्यों हो रहा है कि एक नहीं बल्कि आज तो 13 खिलाड़ी जो है वो पेट के अमराज में जो है वो मुब्तला हुए हैं, जिन्हें इमदाद दी गई है। एक खिलाड़ी को जो है अस्पताल भी ले जाया गया है, जो कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी।
कहाँ मत बड़ी मुश्किल से मेरा दिल दहल रहा है, मैं पूछ लूं। देखिए जो गैर मुल्की प्लेयर है वो तो इस मर्ज में मुक्तदा है ही, क्योंकि उनकी तो वजह भी समझ में आती है कि हो सकता है उनको पानी का कोई फर्क पड़ा हो, लेकिन जो हमारे लोकल प्लेयर है वो भी बीमार है और अभी जो थोड़ी बहुत तबियत बेहतर हुई है तो उन प्लेयर्स को मिलाकर इन्होंने 11 खिलाड़ी जो है वो तरतीब है। अब देखना यह है कि कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और उनकी तबियत कैसी है। बजाय तो प्रैक्टिस सेशन में हमने ये देखा कि इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसी नहीं थी, नकाहत इनके वादे थी, इनके चेहरों पर भी उससे जो है नकाहत उतारी थी। एग्जैक्टली कल की बात हो रही थी कि बॉडी लैंग्वेज काफी अबे भाई शर्म आनी चाहिए सही सा भाई। अरे यार जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे भाई, इंडिया से भाई लोन वोन ले लेते यार, कम से कम सही खाना तो खिलाते जिम्बाब्वे को और भाई श्रीलंकाई प्लेयर को। अरे यार सही सा भाई पार्टी वार्टी देने से पहले सो देख लिया करो मेरे जेब में कुछ पैसे हैं कि नहीं। अगर फ्रेश खाना खिलाने की औकात ना हो भाई तो नहीं करनी चाहिए पार्टी, ऐसा फूड पॉइजनिंग हो जाती भाई। तुमने तो यार बदनामी करवा दी एशिया की। एशिया की छोड़ो यार, तुमने अपने फादर हिंदुस्तान की भी बदनामी करवा दी भाई। यार इंडिया वाले जानते हो ना, क्या ही बोलूँ भाई मैं शहंशाह अफरीदी को, ऐसे ऐसे बेइज्जती करवाते हैं अपने फादर की। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, कम से कम फ्रेश खाना रखो, कम से कम फ्रेश खाना खिलाओ और मेड को भी अच्छा रखो यार। कम से कम अच्छा बना के दे यार। तुम्हें पता 2 प्लेयर बीमार हो गए, श्रीलंकाई प्लेयर लौट गए भाई तुम्हारे यहाँ ना। अब तुम्हारी पार्टी में जाने से जितने भी प्लेयर आएंगे बाहर के तुम्हारे यहाँ खेलने, अगर तुम पार्टी दोगे, उस पार्टी में जाने के लिए वो बंदे 100 बार सोचेंगे कि पार्टी में जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं बीमार पड़ जाऊँगा। 100 बार सोचेंगे बाहर के प्लेयर। तुम लोगों ने ऐसी अपनी हैसियत ही बना ली है, कहीं की इज्जत नहीं रहेगी यार तुम्हारी। कहीं बम ब्लास्ट करवाते हो, कहीं फ्रेश खाना नहीं देते हो, कहीं कुछ करते हो, कहीं कुछ करते हो। ऐसे तुमने एक बार PSL में किया था, अब भाई यहाँ पर भी बदनामी करवा दी भाई। अरे यार अपनी बदनामी करवाओ, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे फादर का नाम भी है इंडिया वालों का, उनकी बदनामी तो मत करवाओ। अब बाहर के लोग बोलेंगे तुम्हारे बेटों ने ये किया वो किया, ऐसे नहीं करते यार। कम से कम सही खाना खिलाओ यार। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो इंडिया से मांग लो, वो तुम्हें दे देंगे यार। आटा चावल चीनी की कमी हो तो बता दिया करो यार, तो इंडिया वाले भाई हमेशा तैयार रहते हैं, तुम्हें आटा चीनी चावल हमेशा दे देंगे यार। तुम क्यों परेशान होते हो यार, फालतू में यार मांग लेते यार जब तुम्हारे पास नहीं था यार। लेकिन नहीं, बस बदनामी करवा दी तुम लोगों ने। 2 प्लेयर श्रीलंकाई प्लेयर को बीमार करके फूड पॉइजनिंग करा के तुम लोगों ने श्रीलंकाई भेज दिया। मोहसिन नकवी इस पर क्या जवाब देगा भाई, आके दे सोशल मीडिया पे जवाब, कुछ बोल भाई क्यों बीमार हुए श्रीलंकाई प्लेयर। हमने तो सुना है कि खाना खा के बीमार हुए हैं, शाहिंशाह अफरीदी की पार्टी में गए थे। अबे यार जब तुम्हें खाना खिलाने की औकात नहीं है तुम्हारी, तब क्यों खिलाते हो खाना।